तो देखिए आज हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के एग्जाम के लिए, साथ में यूपी पीसीएस और जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है, एमपीएससी भी है उसमें शामिल। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसको समझने की जरूरत है। जब हम पूरी दुनिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं। आयात निर्यात का मतलब क्या होता है? आयात निर्यात का मतलब ये होता है कि जब हम चीजों को बेचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हमने एक्सपोर्ट किया है, मतलब निर्यात किया है। और जब हम चीजों को मंगाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने क्या किया है? निर्यात किया है या इंपोर्ट किया है। तो मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, तो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड टू भुगतान संतुलन किससे संबंधित है? विदेशी व्यापार से संबंधित है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, क्या प्रश्न पूछा जाता है? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किससे रिलेटेड है? तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड है। ये ध्यान रखिएगा, आयात और निर्यात से रिलेटेड विदेशी भुगतान संतुलन है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं? ठीक है, पहली बात ये। तो इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली अ ईयर। मतलब एक साल में जो आयात और निर्यात के लिए जो ट्रांजैक्शन होते हैं एक साल में, राइट, उसको हम जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। एक साल के अंदर जो चीजें हम मंगाते हैं, जो चीजें हम बेचते हैं, उनको कहीं पे एंट्री किया जाता है। तो वो आयात निर्यात कितना हुआ है, वो जो ट्रांजैक्शंस होता है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब आयात ज्यादा भी हो सकता है और आयात कम भी हो सकता है, या निर्यात ज्यादा हो सकता है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो उसकी जो एंट्री है वो आपको कहाँ दिखेगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिखेगी। बात समझ में आई आपको? मतलब आयात और निर्यात जो एक साल में हमारा होता है, उसका जो एक एंट्री है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बस कुल मिला के बात है। और दूसरे शब्दों में क्या है? कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक जो दुनिया है, उस दुनिया में आपका देश, राइट, जैसे कि भारत है, भारत और पूरी दुनिया के साथ उसके जो आयात और निर्यात है, उनका जो ट्रांजैक्शंस है, राइट, वो कहीं पे एंट्री होंगे तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। भारत के साथ पूरी दुनिया के साथ उसके जो आयात और निर्यात हो रहे हैं, उसका एक कहीं ना कहीं एंट्री होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये क्या है? ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको समझना ये है कि इसमें दो अकाउंट होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में, भुगतान संतुलन में दो अकाउंट होते हैं। तो दो अकाउंट कौन से होते हैं? एक अकाउंट जो होता है जिसे हम करंट अकाउंट कहते हैं, जिसके चालू खाता कहते हैं। और दूसरा जो है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, दो अकाउंट में होते हैं, करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल अकाउंट क्या होता है? मतलब पूंजी खाता क्या होता है? कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या ट्रैक करता है कि जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं, राइट, उनको ट्रैक करता है। मतलब कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? अगर कोई डेट है, ऋण है, या फिर कोई निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, तो किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा। आप समझ लीजिए इस बात। एनआरआई की जो बैंक अकाउंट है, किस में आएंगे? कैपिटल अकाउंट में आएंगे। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई जो है, ये किस में आएगा? ये इन्वेस्टमेंट है, कहाँ में आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा। उसके बाद जो फॉरेन विदेश से हम जो लोन लेते हैं, राइट, बोरोइंग्स होंगी, एफडीआई होंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होंगे, और एसडीआर, आईएमएफ का एसडीआर। तो ये सारी चीजें जो है कैपिटल अकाउंट में आएंगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। अगली बात करते हैं, क्या? करेंट अकाउंट, चालू खाता। चालू खाता में क्या चीजें आती है जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं? किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा वो करेंट अकाउंट में आएगा। और चालू खाता को कौन मेंटेन करता है? आरबीआई, मतलब सेंट्रल बैंकिंग बॉडी करती है, तो इसको आरबीआई करती है मेंटेन। तो इनकम और जो इसका गुड्स एंड सर्विसेज जो है करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा? गुड्स एंड सर्विसेज आएगा, उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। या फिर हमारी कोई इनकम, जो हमारी इनकम आ रही हो, पेमेंट्स आ रहे हैं, वो किस में आएंगे? करंट अकाउंट में आएंगे। एक तरीके से फिर से समझ लेते हैं कि करंट अकाउंट में विजिबल चीजें, इनविजिबल चीजें दो आएंगी। मतलब जो दिखती हैं और जो नहीं दिखती हैं, वो दोनों करंट अकाउंट में आएंगी। क्या क्या दिखती हैं? जैसे क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं हम, तो ये किस में दिखेंगी? ये करंट अकाउंट में आएंगी, बट इनविजिबल है ये, मतलब सॉरी विजिबल है ये। क्रूड ऑयल है, कार है, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, गोल्ड है। जो चीजें हम जब मंगाएंगे या भेजेंगे, राइट, जो चीजें दिख रही हैं तो वो करंट अकाउंट में आएंगे, लेकिन वो विजिबल में आएंगे। लेकिन इसी में इनविजिबल चीजें हैं, जैसे मान लो कोई इनकम आ रही तो दिखेगी तो है नहीं, वो प्रॉफिट है, राइट, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है,
रेमिटेंसेज है, रेमिटेंसेज एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। प्राइवेट रेमिटेंसेज, ट्रांसफर का मतलब होता है कि जैसे कोई विदेश में रह रहा है, अपने घर में पैसा भेज रहा है, तो उसको हम बोलते हैं निजी प्रेषित आय, मतलब रेमिटेंसेज। डोनेशंस आते हैं मान लिया, राइट, तो किस में आएंगे? करंट अकाउंट में आएंगे, इनविजिबल में आएंगे। गिफ्ट आएंगे तो किस में आएंगे? करंट अकाउंट में आएंगे, इनविजिबल में आएंगे। फॉरेन एड, विदेश की सहायता आ रही है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बैलेंस ऑफ पेमेंट समझाया। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, आप समझ लीजिए। ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? वो ये पूछेंगे कि बताइए जो प्राइवेट रेमिटेंसेज हैं वो किसका पार्ट है, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का, ऐसे पूछेंगे। आपसे पूछेंगे बताइए एफडीआई किसका है, कैपिटल करंट अकाउंट का पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। इस टाइप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये। अगली चीज मैं आपको और बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। इंपोर्ट कवर किसे कहते हैं? कि जब हम कोई चीज मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि इसके कंट्रोल में ही हमको मंगाना चाहिए, इससे ज्यादा हम नहीं मंगा सकते, तो उस पर एक लिमिट डाल देंगे कि इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसे हम इंपोर्ट कवर कहते हैं, मतलब इंपोर्ट को रोक देना है, कंट्रोल कर देना, इंपोर्ट कवर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो व्यापार संतुलन होता है, बैलेंस ट्रेड होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, वो क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं? टर्म है ये। तो व्यापार संतुलन का मतलब होता है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डिफरेंस को, आयात और निर्यात के अंतर को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। कभी कभी आपने सुना होगा कि ट्रेड सरप्लस, व्यापार आधिक्य, मतलब ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है? सरप्लस का मतलब होता है आधिक्य, कि जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, निर्यात हम कम कर रहे हैं, इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं, तो ये सरप्लस हो गया। डेफिसिट कब हो गया? जब हम चीजों को मंगा ज्यादा रहे हैं, भेज कम रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। अच्छा, और एक सबसे खास बात इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, कि जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होता है, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा चीजें बाहर भेज रहे हैं, इससे क्या होता है? फॉरेन करेंसी हमें मिलती है, तो हमारी मनी हमें मिलती है, पैसा आता है, तो क्या होगा? जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व है, मतलब जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो ध्यान रखना कि जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पॉजिटिव होता है, तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है बढ़ता है, यूपीएससी में पूछा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब निगेटिव होता है, तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं, मतलब हम निर्यात ज्यादा नहीं कर रहे हो, हम आयात ज्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है। तो इसको जो है, इससे क्या होगा? इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, या फॉरेन जो कह सकते हैं फॉरेक्स है हमारा, राइट, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो कम हो जाएगा। तो इसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी कहते हैं। और ऐसे समय आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई साहब, ये मैंने जो है आपका प्रीलिम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक बार आप सुन लीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके ये हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से सुना है, नोट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।